जीडी कांस्टेबल 2024 को जो प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो सेट नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले मैं 9 सेट तक करा दिया हुआ है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये जो इसमें जो है टोटल 53 शिफ्ट दिया गया है। जो 2024 में फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसका जो ये ऑफिशियल पेपर है, इसलिए ये रीजनिंग का 20 क्वेश्चन जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर पूरा टोटल 53 शिफ्ट आप देख लीजिएगा तो आपको जो स्पीड भी बढ़ जाएगा और साथ में आप टोटल क्वेश्चन भी देख लीजिएगा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ये फटाफट कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको स्पीड बढ़ेगा भी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 8 वाले फलक पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 5 और 5 कॉमन दिख रहा है दोनों बॉक्स पर, यानी कि 5 5 विपरीत हो जाएगा। अब 5 के बाद इसमें 7 है और 5 के बाद इसमें देखिए 8 है, यानी जो है 7 और 8 विपरीत हो जाएगा। हमें पूछा किसके बारे में है, 8 के बारे में, तो 8 के विपरीत और कौन हो जाएगा, 7 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार जो है इस वाले फिगर में इधर की ओर बढ़ेगा, देखिए दाहिने साइड से की ओर बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से इधर की ओर रहेगा और ये जो दाहिने की साइड से इधर बढ़ेगा, न कि पीछे से इधर कर दीजिएगा, उल्टा नहीं करिएगा, दाएं साइड आगे की ओर बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, हमें यहाँ पर बताना है कौन आकृति आएगा। अगर ध्यान से देखें तो पहले वाले में देखें तो यहाँ पर एक वृत्त इस कॉर्नर पर था, अगले वाले में देखें तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गया, अब अगले में इसमें चला गया, अब कहाँ पर जाएगा, अब जो इस कॉर्नर पर होना चाहिए, यानी कि जो एक वृत्त बनेगा यहाँ पर इसके अंदर में जो इस प्रकार का जो आयत दिया गया है, यहाँ पर जो एक जो वृत्त बनना चाहिए। अब ध्यान से देखें ऊपर में यहाँ पर दो जो रेकरिंग है, यहाँ पर इस साइड 2 रेकरिंग है और उसके बाद यहाँ पर इस कोने पर 2 रेकरिंग, अब यहाँ पर 2 रेकरिंग होना चाहिए, यानी जो इस स्थान पर 2 रेकरिंग होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस में दिया गया है। पहला वाला देखिए यहाँ पर ऊपर में वृत्त ठीक है, लेकिन ये दोनों जो रेकरिंग है नीचे की ओर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ये भी गलत होगा क्योंकि ये यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कोई क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 10 और 28 के बीच कितना है, 18 का डिफरेंस है। और उसके बाद देखिए 28 और 46 के बीच कितना का है, 16 में से 8 ये 8 और ये बचा 3 में से 2 गया, यानी 18 का डिफरेंस है। यानी 46 और 64 के बीच देखिए 14 में से 6 हो जाएगा 8, यानी सभी में जो 18 18 का डिफरेंस है, यानी कि इस 18 को हम 64 में जोड़ देंगे तो हम अगला संख्या मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 4 12, यानी कि यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, 2 कहाँ पर है, इसमें देखिए, बस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर देना है। अगर इसी प्रकार आप करिएगा तो आपको जो पक्का जो है 20 क्वेश्चन जो आप मात्र 10 मिनट में कर लीजिएगा और बाकी जो टाइम बचेगा 50 मिनट, ये सभी आप जो है किस में लगा सकते हैं, आप मैथ में लगा सकते हैं, इससे टाइम बचेगा आपका। इसलिए जो है रीजनिंग को आप 10 मिनट में करना सीखिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, पहला कथन क्या कहा गया है, ये सभी साइकिल पहिया है, ठीक है, हम सभी साइकिल को हम क्या लिख लेते हैं, एस से लिख लेते हैं, सभी साइकिल क्या बोला गया है, पहिया बोला गया, यानी कि पहिया के अंदर में डाल देंगे, पहिया को हम पी से लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा कहा गया है कुछ साइकिल वाहन, यानी कुछ साइकिल वाला पार्ट जो है वाहन बोला गया, यानी कि वाहन को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि पहिया से पूरा कनेक्ट नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ साइकिल टायर है, यानी यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष भी देखिए, ध्यान से देखिए, तीसरा निष्कर्ष है कुछ वाहन टायर नहीं, यानी ये वाहन वाला पार्ट जो है टायर नहीं बोला गया, यानी टायर को बाहर लिख लेंगे, इसको दोनों में कोई रिलेशन यानी कट कर लिए। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कहा गया है कुछ साइकिल टायर है, ये टायर जो है क्या साइकिल में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि टायर तो पूरी तरह से बाहर है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पहिया वाहन नहीं है, ये पहिया जो है वाहन नहीं है, यानी जो पहिया के बारे में बोला गया ये वाला पार्ट, यानी हमें पहिया और वाहन के बीच रिलेशन देखना है, जो कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ तो हो रहा है लेकिन नहीं के बारे में नहीं कहा गया, यानी अगर जो अस्पष्ट रहता है उसे सही मानते जाओगे, अस्पष्ट वाले को गलत मान के चलते, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है हमें पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, सिंपल सा है, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, यानी कि इसके इधर नीचे की ओर पलटेगा तो एक वृत्त यहाँ नीचे में आ जाएगा, एक जो ऊपर में आ जाएगा, टोटल 4 जो है एक सीध लाइन में टोटल 4 वृत्त होना चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर दिया गया। पहला ऑप्शन में देखिए 3 है, गलत हो जाएगा। दूसरा में बहुत ज़्यादा ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में देखिए 2 और 2 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए। बुक के विषय सूची की बात करें इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का ये संकलन किया गया है। नंबर सिस्टम का जो पहले आपको थ्योरी दिया गया, उसके बाद जो इसमें बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद जो इसका डिटेल सोल्यूशन जो है आपको नीचे मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही तैयारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी के लिए सेपरेट बुक भी आता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का अलग बुक हो जाएगा, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग और सामान्य ज्ञान का अलग जो है ये
सभी सेपरेट बुक और ये सभी जो लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, जो आप चक्षुबुक.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से खरीद सकते हैं। बाय लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 5 मित्र राहुल, प्रिया, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना ले, तो उसमें टोटल सीट कितना है 5, यानी 1 2 3 4 1 5 बना लिए। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करेंगे। वरुण जो है राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है और टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। सबसे पहले हम राहुल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम राहुल को लिख ले, वरुण जो है राहुल का ठीक बाईं ओर, यानी कि इसके बाईं ओर इधर होगा, यानी वरुण यहाँ पर आ जाएगा। और जो टीना का दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी वरुण जो है टीना का दाईं ओर से, यानी अगर टीना यहाँ पर लिखेंगे तो दाईं इधर होगा, यानी फर्स्ट स्थान तो ये हो गया और दूसरे स्थान पर वरुण आ गया। अब ये बैठ गया। अब आगे कहा गया है सुरेश जो वरुण के बगल में नहीं, यानी कि वरुण के बगल में सुरेश यहाँ इस स्थान पर नहीं होना चाहिए, यानी वरुण कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जब कुछ साफ साफ दिखेगा, ठीक है। अब ये एक स्थान बचा हुआ, एक स्थान पर कौन आ जाएगा, प्रिया यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा किसके बारे में, राहुल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि राहुल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई, प्रिया बैठी हुई, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिर से रिपीट कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया। इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार लिखा गया, फंक्शन को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है क्लस्टर को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। तो इलेक्ट्रॉन में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर जो इस प्रकार लिखा गया है, यानी जो इसको कैसे किया गया, उल्टा लिख दिया। सिंपल जो है इसमें उल्टा नहीं बल्कि इंटरचेंज किया गया। ध्यान से देखिए यहाँ पर इंटरचेंजिंग कैसे किया गया है, इसमें जो चार को इंटरचेंज किया। जैसे देखें ELEC जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें ELEC जो है इसको उठा करके इधर लास्ट की ओर ले जाकर 4 को नंबर को लिख दिया गया, और बचा जो TRON को इसको उठा करके आगे डाल दिया गया है। अब समझ चुके होंगे। इसी प्रकार जो हमें क्लस्टर जो बनाना है, तो क्लस्टर में भी पहले 4 डिजिट को ना CLU और S है, यानी हमें CLU और S को पहले लास्ट में ले जाना है, और बचा जो TERS उसको आगे उठाकर TERS को लिख देना है। ये कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पर लिखा गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, पहले 4 डिजिट को उठा करके लास्ट में ले गया और बचा जो 4 डिजिट उसको पहले ला दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ C से नहीं लिखना, C से इधर वाला C जो है इधर आगे की ओर नहीं करना बल्कि E वाला करना है, इधर की ओर से इधर की ओर लिखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है D के बाद देखिए E है, E के बाद यहाँ पर G है, यानी 1 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा है 2 बढ़ा, उसका G के बाद देखिए J कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर G के बाद HIJ 3 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, यानी अगला जो हमें 5 बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमें N में 5 जोड़ेंगे तो 14 5 कितना हो जाएगा 19। 19 किसका होता है, S का होता है। S कहाँ पर है, 2 ऑप्शन में दिया गया, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। इसको मिटा लेते हैं, पहले S लिख लेते हैं, पहला डिजिट आ गया है। अब S के बाद देखिए N यानी घट रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है 5 घटा, उसके बाद N से J कितना हो रहा है, J के बाद देखिए ये टोटल कितना घट रहा है, J का होता है 14, यहाँ होता है J का 10 होता है, यानी कि टोटल 4 घटा, उसके बाद 3 2 1, यानी E से हमें 1 घटाना पड़ेगा। E से 1 घटा देंगे क्या मिलेगा, D मिलेगा, यानी कि SD कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला डिजिट में जो है इधर की ओर से बढ़ाया गया और दूसरे वाले में घटा दिया गया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया। मैं बताना है एक वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन जो है ऐसा संख्या है जो तीनों पर आया हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो तीनों पर। अगर मान के चलो हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, अब देखिए कॉमन इस दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन जो है इन दोनों में हमें कॉमन नहीं मिला, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 3 और 3 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, यानी हमें पूछा किसके बारे में, 1 के बारे में, तो 1 और 6 विपरीत पर हो जाएगा। 6 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखें, लीव को 42 लिखा गया, टीम को 36 लिखा गया, तो बताना ऑफर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल कोडिंग को लिखेंगे, ठीक है। एल का कितना होता है 12 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ए का 1 हो जाएगा, और भी का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 का ई का कितना हो जाएगा 5। इन सभी को जोड़ेंगे तो 22 5 27, 1 28, 28 5 33, 33 10 43 2 ये 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 42 कैसे लिखा गया है, यहाँ पर इसमें कुछ कम किया होगा। और उसी प्रकार हम टीम का भी लिखेंगे तो यहाँ पर 39 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 36 लिखा है, यानी हमें 3 सभी में से घटाना पड़ेगा। यानी ऑफर का हम लिखेंगे तो ओ का कितना होता है 15 होता है, और डबल एफ दिया गया, यानी कि हम डबल 6 6 12 लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, और ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें टोटल 50 मिल रहा है। इसमें से हमें 3 घटाना है, क्योंकि सभी में से हमें घटाए तो टोटल जो है 47 कहाँ पर लिखा गया, 47 दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीच को 74 लिखा गया, स्टडी को 178 लिखा गया, तो बताना नेबर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले उसी प्रकार कोडिंग लिखेंगे सभी का। अगर टीच का हम कोडिंग लिखे तो टी का कितना होता है 20 होता है, ई का 5 हो जाएगा, उसी प्रकार ए का 1 हो जाएगा, उसका सी का 3 हो जाएगा, और एच का जो है कितना हो जाएगा, एच का 8 होता है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 37 आ रहा है, लेकिन 74 यहाँ पर यानी कि दोगुना कर देने के बाद आ रहा है। उसी प्रकार स्टडी को भी ऐड करेंगे और उसमें दोगुना कर देंगे तो हमें 178 मिल रहा है। अब हमें बताना है किसका, नेबर का, तो नेबर का लिख लेते हैं। एन का कितना होता है 14 होता है, ई का 5 होता है, वी का 22 होता है,
और ई का 5 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। अगर आप लोग को जिनको भी ये कोडिंग नहीं याद है तो एक काम कीजिएगा, जैसे ए से लेकर अब जेड तक टोटल लिखिएगा और उसके नीचे 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। टोटल जो आपको जैसे अब उसको याद करना है, किसी दीवार पर चिपका लीजिएगा जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर आपको याद करना है। रोज के रोज एक बार सुबह एक बार शाम में पढ़ लीजिएगा। ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 इस प्रकार याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। और एक काम और कीजिएगा, जैसे ए से जेड तक लिख लीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका अपोजिट भी लिखना है। अब जेड से ए तक उल्टा लिखना है, जेड की वाई एक्स इसी प्रकार लिखे तो ए का जेड हो जाएगा अपोजिट, वाई का बी हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा। इस प्रकार भी याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा और बहुत स्पीड से बन जाएगा। तो नेबर का बनाना था, हमने मिटा लिया, सॉरी। यहाँ पर चलिए फिर से लिख लेते। 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा और ई का कितना हो जाएगा, ई का फिर से 5 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। ये जो है कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ते हैं 8 5 13 13 2 15 15 5 20 20 4 या 24 का 4 हासिल का कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 5 1 6 64 आ रहा है। 64 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 128 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, बताना है क्या, एक्स को वाई से संबंध बताना है, यानी एक्स का है वाई से संबंध, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर डिवाइड के इक्वेशन, डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है एम एन की बहन है, ठीक है। हम लिख लेते हैं एक्स जो है किसकी बहन हो जाएगी, जेड की बहन है, इसको माइनस कर लिए। अब माइनस का अर्थ क्या बोला गया, माइनस कहाँ पर है, नीचे में। इसका अर्थ बोला गया एम एन का भाई यानी कि जेड जो है ए का भाई, यानी इसको प्लस कर लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई कहाँ पर है, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है एम एन की माँ है, यानी ए जो है किसकी माँ हो जाएगी, वाई की माँ हो जाएगी, इसको माइनस कर लिए। हमें रिलेशन किसके बारे में बताना है, हमें वाई का एक्स से रिलेशन बताना है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाई की माँ जो है ए है और ये ए की बहन एक्स है, यानी एक्स जो है क्या हो जाएगी, वो जो है माँ की उसकी बहन हो जाएगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मौसी भी करेक्ट रहता अगर दिया रहता, लेकिन यहाँ पर माँ की बहन दिया गया, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिल करना है, कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा और सभी के जगह पर जहाँ जहाँ दिया छोड़ा दिया गया है उसके जगह हमें फिल करना है। अगर ध्यान से इसको पहले जूम कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या लेटर दिया गया है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो है डबल जी दिया गया है, उसके बाद जो है डबल एच है, डबल आई है और डबल जे है, फिर से जो है डबल जी डबल एच डबल इसी प्रकार किया गया है। यानी हमें देखिए तो यहाँ पर एच के बाद क्या आएगा, एक और एच आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी एच लिख लेते हैं। उसके बाद डबल एच हो चुका है, एच के बाद क्या आएगा, डबल आई आएगा, यानी कि डबल आई को लिख लेते हैं, ठीक है। अब बचा कहाँ पर, यहाँ पर देखिए डबल जी हो चुका है, यानी कि डबल एच आएगा, यानी कि एक एच और आ जाएगा। इस प्रकार कहाँ पर लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। सभी को आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन 90 ला देगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैजुअल को इस प्रकार लिखा गया, डिबेट को इस प्रकार लिखा गया, तो इफर्ट को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखे होते आप लोग तो कैजुअल में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर लिखा है, यानी इंटरचेंजिंग किया गया। कैसे किया गया है, अगर ध्यान से देखें तो देखिए CAU यहाँ पर जो 3 डिजिट दिया गया है उसको जो है पहले AC में बदल दिया, यानी पहला 2 डिजिट को चेंज किया गया। उसी प्रकार DE को देखिए यहाँ पर ED लिख दिया गया है, यानी 2 डिजिट इसमें भी हम चेंज कर लेते हैं। तो EF को हम क्या कर लेते हैं, FE में बदल देते हैं। अब दूसरा डिजिट क्या है, U और S है, तो US को सेम रहने दिया गया, यानी F और O को हम सेम रहने देते हैं, यानी कि अगला 2 डिजिट को। अब लास्ट में देखिए AL लिखा गया, तो इसको उल्टा कर दिए LA लिखा है, यानी कि RT को हम उल्टा करके TR लिख देंगे, यानी कैसा लिखा गया यहाँ पर देखिए FE FOTR, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, पहला 2 डिजिट को पलट करके लिख दिया, फिर अगला 2 डिजिट को सेम रहने दिया गया और फिर से अगला 2 डिजिट को पलट दिया गया है, समझ गए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है रैंकिंग में हमें सजाना है और बताना है जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा इस प्रकार, क्वेश्चन 3 और 1 पहले चेक करना है, यानी 3 और 1 देखेंगे इन दोनों में पहले कौन होगा। अगर दोनों में देखें तो DEB तक सेम है और A भी सेम है, उसके बाद इसमें R दिया गया लास्ट वाला और इसमें T दिया गया, यानी पहले जो होगा 3 वाला होगा, क्योंकि R छोटा वैल्यू होता है और T ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए 3 से शुरुआत होगा। अब 3 के बाद 2 दोनों में सेम है, 1 भी सेम है और 5 और 4 चेक कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं अच्छा से। 3 हो चुका है, 2 1 मिल चुका है कि कितना सेम है, हमें चेक करना है 5 और 4। 5 4 में पहले कौन होगा, DE, उसका देखिए यहाँ पर B के बाद इसमें देखिए E दिया गया है और ऊपर वाले में A है, यानी पहले 4 आएगा उसके बाद 5 हो जाएगा। ऐसा का ऑप्शन कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले देखिए चतुर्भुज एक बना लेते हैं, उसमें जो है यहाँ पर इस प्रकार 2 फिगर दिया गया। एरो को देखें तो एरो कैसे मूव कर रहा है यही हमें चेक करना पहले, ठीक है। एरो को ध्यान से देखें तो यहाँ पर से नीचे की ओर से अगले वाले में इस कॉर्नर पर चला गया, उसके बाद फिर से ये वापस आ गया इसी वाले बॉक्स पर, नहीं तीसरे में देखो वापस आ गया। अब अगले में फिर से वहीं पर स्थान में यहाँ पर चला गया, अब फिर से जो वापस ये आ जाएगा एरो नीचे की ओर, यानी कि एरो नीचे की ओर आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी एरो जो यहाँ पर चतुर्भुज जो बनेगा वो नीचे
की ओर होना चाहिए। अब देखिए वृत्त, देखिए अब वृत्त यहाँ पर इस कॉर्नर पर था, अगले वाले में एक स्थान आगे ऊपर भाग गया, यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अब ये फिर से जो है अगले स्थान में यहाँ पर चला आ चुका है। अब ये अगले स्थान में नीचे की ओर आ गया। अभी कहाँ जाएगा, अब आगे जाएगा एरो वाले यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन में ये ऊपर में वृत्त चला गया, ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार को हमें बताना है 46 कैसे लिखा गया है, इसका 86 लिखा गया, तो बताना है इसका कैसे लिखा जाएगा। यानी हमें जो यहाँ पर बीच बीच में m दिया गया है, n दिया गया है और o दिया गया है, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेना पड़ेगा, या जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या माइनस, इसी में से कुछ जो है यहाँ पर चेंज इसका जगह पर रखना है और चेक कर लेना है जो क्या हमें यहाँ पर 46 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी इसको अब दिमाग से सोचना पड़ेगा जी कैसे हम ला सकते हैं। अगर ध्यान से देखें, अगर हम m की जगह क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक। उसी प्रकार n के जगह पर क्या करते हैं, फिर से प्लस कर देते हैं, ठीक है। यानी m के जगह प्लस, n के जगह भी प्लस, और o के जगह पर क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले o की जगह डिवाइड दिए, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 मरतबे कट जाएगा, कितना 55 से जो है ये 11 मरतबे कटेगा। अब ये जो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब बचा जो 17 और 18, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये टोटल 35 बन रहा है। 35 और 11 जो है कितना हो जाएगा, 46 मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल सही जा रहा है। यानी इसी प्रकार हमें फॉलो करके इसका बता देना है। यानी 40 और 70 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर n दिया गया है, n का हम क्या माने हैं, n का भी हमने प्लस माना है, प्लस लिख लेंगे और 17 से इसको काट देंगे तो 17 × 5 = 85, 115 कहाँ पर लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया। सबसे पहले इस प्रकार को डिफरेंस लेना है। 118 113 के बीच कितना, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5, यानी कि 13 में से 5 घटा, 93 में से 5 घटा देंगे तो 88 कहाँ पर लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 कर्मी पीटर, क्वेन, रिचल, सैम, टीना, यूलियस एक घेरे में केंद्र की ओर से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले जो है टोटल इसमें 6 सहकर्मी, यानी कि 2 3 4 5 1 6 बोला गया है। एक घेरे में केंद्र से बाहर की ओर बोला गया, यानी बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ। ध्यान से पढ़िएगा, यानी बाहर होगा तो ये जो दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहा गया है पीटर जो है क्वीन के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वीन को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके दाएं ओर बोला गया है बाहर की ओर, यानी कि इधर की ओर से दाएं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इधर की ओर, यानी जो इसके दाएं ओर कौन बैठा हो, पीटर यहाँ पर चला आएगा। अब कहा गया है टीना जो है पीटर के बगल में नहीं है, यानी जो टीना यहाँ पर नहीं आएगी बल्कि इन स्थानों में से बाकी स्थानों पर जो आएगा वो बाद में हम देख लेंगे। उसके बाद जो कहा गया है इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर सैम जो है क्वीन के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। मान कर चलिए हम कहाँ पर लिख लेते हैं, उससे पहले हम पीटर और क्वींस के रिलेटेड देखते हैं। क्वीन के ठीक बाएं ओर, यानी क्वीन के ठीक बाएं ओर यहाँ पर सैम आ जाएगा, ठीक। अब ये आगे देखते हैं क्या बोला गया है। यूलियस जो है, यूलियस के ठीक दाईं ओर भी बैठा हुआ है, यानी ये सैम जो है किसके दाएं ओर बैठा हुआ है, यूलियस के, यानी यूलियस के दाएं ओर ये जो है सैम बैठा हुआ है। अब यहाँ पर 2 स्थान बचा हुआ है, हमें 2 स्थान के बारे में बताना है। टीना ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, यानी एक स्थान जो बचा हुआ था बोला गया किसके बारे में, टीना जो पीटर के बगल में, यानी कि टीना इस स्थान पर आएगी क्योंकि पीटर के स्थान पर यहाँ पर कोई और आएगा, यानी यहाँ पर रीचेल आ जाएगी। अब इस सभी को मिटा लेते हैं जो आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। हमें पूछा किसके बारे में है, टीना का ठीक दाएं ओर। टीना का दाएं ओर किधर होगा, इधर होगा, यानी इधर कौन बैठा हो, यूलियस बैठा हो। यूलियस कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया पहले एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो इसको रिपीट करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जितने भी 20 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार सारे रीजनिंग का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर इन सभी का PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।